Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start the new chapter of your book Hornbill. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. Portrait मतलब क्या होता है? एक तो होगा डिस्क्रिप्शन और एक होगा पिक्चर. पिक्चर मीन्स किसी का भी चित्र और डिस्क्रिप्शन इन द सेंस किसी के बारे में वर्णन करना, लिखना शब्दों के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट दिया गया एक लेडी का और वो लेडी कौन है? ऑथर जी की ग्रैंड मदर. और हमारे ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह जी इस चैप्टर की ऑथर है. चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेजेस जिन्हें हम कहेंगे. ये हम चैप्टर के अंदर आएंगे, उनमें ही हम इनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी टू स्टडी दिस चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑथर कहते हैं जो उनकी ग्रैंड मदर है वो हर एक ग्रैंड मदर जैसी है. कैसी? एक बूढ़ी. तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि जो ग्रैंड मदर है, ऑथर की ग्रैंड मदर और हम सब बच्चों की ग्रैंड मदर कैसी होती है? ओल्ड वीमेन होती है. ये कॉमन चीज है ऑथर की ग्रैंड मदर में और हमारी ग्रैंड मदर में. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. मतलब जो मेरी दादी है वो काफी ज्यादा बूढ़ी और रिंकल इन द सेंस उनके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां हैं 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देखा हूँ. तो इस लाइन से हमें एक बात और पता चलती है, जो ऑथर है वो हमारे 20 साल की है और वो ये बता रहे हैं कि जब से वो पैदा हुए और आज वो 20 साल के हो गए, जब से उन्होंने अपनी दादी को काफी ज्यादा बूढ़ा ही देखा है. हाँ, लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा था जिस समय तुम्हारी दादी काफी ज्यादा जवान और काफी ज्यादा सुंदर होती थी और उनके पास एक पति भी होते थे, हस्बैंड होते थे. परंतु ऑथर के लिए काफी ज्यादा हार्ड टू बिलीव है. क्यों? क्योंकि ऑथर ने 20 साल से अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा है. ऑथर यह देखते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है, यहाँ किस पोर्ट्रेट की बात की गई है? यहाँ पे एक पिक्चर वाली पोर्ट्रेट की बात कही है. वो हंग है. हंग किसकी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हैंग की. वो कहाँ पे टंगा हुआ है? मेंटल पीस के ऊपर. कहाँ पर है वो? ड्राइंग रूम में. अब देखो ये पिक्चर देखना आप लोग. ये पिक्चर है, ये हमारा मेंटल पीस है. और यहाँ पे किसकी पिक्चर है? यहाँ पे ऑथर जी के दादाजी की पिक्चर टंगी हुई है. ठीक है, ऑथर जी के दादाजी की पिक्चर टंगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर. तो इस इधर हमें ऑथर ये कहते हैं कि उनके दादाजी की पिक्चर टंगी हुई है एक मेंटल पीस के ऊपर. उसमें क्या नजर आता है? उसमें ये नजर आता है कि जो ऑथर जी के ग्रैंडफादर है उन्होंने एक बड़ी साड़ी पगड़ी बांधी हुई है, काफी ज्यादा खुले खुले कपड़े पहने हुए हैं और उनकी काफी ज्यादा लंबी और व्हाइट कलर की बियर्ड है. बियर्ड इन द सेंस दाढ़ी है जो कि उनके आगे का पार्ट कवर कर रही है. और उस फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है भाई साहब वो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़े होंगे. ठीक, अब देखो ऑथर यहाँ पे दो चीज कहते हैं. उनके दादाजी ऐसे लगते हैं कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ग्रैंड चिल्ड्रन इन द सेंस बहुत ज्यादा पोता पोती होंगे. परंतु हमारे दादाजी ऐसे नहीं लगते कि उनके पास एक पत्नी होगी और उनके बच्चे होंगे. क्यों? इन द सेंस बच्चों की भी शादी हो गई है और उनके भी बच्चे हो गए. इतने बूढ़े हमारे दादाजी नजर आ रहे हैं. ठीक है, अगर बात की जाए मेरी ग्रैंड मदर की, जैसा लोगों ने कहा है वो काफी ज्यादा जवान और काफी ज्यादा सुंदर होती थी. इट वॉज द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ये क्वेश्चन में आ सकता है 1 या 2 मार्क का. तो इस लाइन का मतलब क्या है? मीन्स इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी यंग एंड प्रिटी इन हिज यंग डेज. समझ में आया? इन हर यंग डेज. ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि जो मेरी दादी है ना, मेरे को ये कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तुम्हारी तरह एक बच्ची हुआ करती थी चिल्ड्रन, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलती थी. परंतु ये ऑथर के लिए काफी ज्यादा अब्सर्ड है. अब्सर्ड इन द सेंस काफी ज्यादा इलॉजिकल और सेंसलेस. क्यों? ऑथर को ऐसा लगता है भाई साहब ये बुढ़िया ऐसे ऐसे गेम्स बता रही है जो हमारे जमाने में हमने आज तक खेले हुए ना हो. तो ऑथर इसको कैसे ट्रीट किया करता है? इट लाइक दी फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस. मतलब एक कहानियां, ऐसी कहानियां सुनाया करती वो हमें फेबल्स वाली, परियों की. जैसे अब तुम्हारी दादी है, तुम्हें लोरी नहीं सुनाती? चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के. ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता. तो उसको भी ऐसा लगता था कि उसकी दादी भी उसे ऐसी चीजें बता रही है कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती. अब वो अपनी दादी के चित्र बताते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं. देखो ध्यान से सुनना दादी जी का डिस्क्रिप्शन. उनकी दादी कैसी थी? छोटी सी हाइट की थी, काफी ज्यादा मोटी थी, फैट, तुम लोगों की तरह गोलू मोलू से. स्लाइटली बैंड थी, मतलब थोड़ी झुकी हुई थी. और उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, इन द सेंस ऐसे काटा जीरो वाले क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे. काफी पूरी बॉडी पर थे, एवरीवेयर. हाँ, ऐसा पार्ट कहीं पर भी नहीं था जो उनका छूट गया और रिंकल्स से ना हो. ठीक है,
ये लाइन देखो, नो वी वर सर्टेन, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम पूरे सर्टेन थे, मतलब हम पूरे श्योर थे कि जो हमारी दादी है ना वो कभी जवान हुई ही नहीं थी। ठीक है। आप नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओल्ड, हाँ सो टेरिबली ओल्ड, जो मेरी दादी थी वो बहुत ही ज्यादा टेरिबली इन द सेंस मतलब बहुत ज्यादा भयंकर वे में वो ओल्ड थी, काफी ज्यादा बूढ़ी थी। और जब से मैंने देखा, सपोज करो अब तुम ना ऑथर है हमारे, फॉर एन एग्जाम्पल ऑथर अब 40 साल का हो गए हैं और उन्होंने 20 साल की उम्र में देखा था कि जो उनकी दादी है ना वो काफी ज्यादा ओल्ड है। अब वो 40 के भी हो गए ना, तो उनको उनकी दादी जैसे 20 के थे ना वैसी की वैसी ही नजर आ रही है। मीन्स अब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है कि अब वो इससे ज्यादा बूढ़ी वो अब नहीं हो सकती है। जैसे वो 20 साल के थे वैसे ही उनको वो नजर आ रही है। ठीक है। हाँ वो कभी भी प्रीटी नहीं है, परंतु वो हमेशा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इन द सेंस फ्रॉम द इंटीरियर साइड, मतलब उनकी जो इंटरनल ब्यूटी है इज वेरी ब्यूटीफुल, बट एक्सटर्नली शी इज नॉट प्रीटी। 10th में भी पढ़ी थी हमने एक पोएम ये, राइट द नेम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब वो बताते हैं जो उनकी दादी जी है वो होबल्ड होती है। होबल्ड इन द सेंस वो हकला कर चलती है घर में इन स्पोर्टलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stop and the other tailing the beats of the rosary। अब देखो ये मेन लाइन आई है स्पोर्टलेस वाइट, इसका मतलब क्या होता है वो सफेद कपड़ों में बिना कोई धब्बे के, जैसे कोई भी वाइट है, वाइट पे कोई भी किसी का पैंकिंग लग जाना, कोई भी वेजिटेबल लग जाना, ऐसा कोई भी धब्बा नहीं था उनकी वाइट ड्रेस पर। क्यों? बिकॉज शी डोंट हैव हर हस्बैंड, मीन्स बेसिकली उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई शी वाज वियरिंग वाइट ड्रेस। और वो हकलाकर चलती है पूरे घर में, मतलब कैसे जैसे बूढ़े होके वो चल नहीं पाते ना ढंग से, उस टाइप से। उनका एक हैंड उनके वेस्ट पर होता है ताकि वो अपने पैर की स्टेप्स को बैलेंस कर पाए, और दूसरा हैंड रोजरी इन द सेंस जो माला ही नहीं जपते बूढ़े लोग उनमें। तो ये पिक्चर देखो, ये हमारी दादी जी है। ठीक है। इनका वन हैंड वेस्ट पर है और ये बिल्कुल व्हाइट कलर के इसने कपड़े पहने हुए, स्पॉटलेस, एक भी धब्बा नहीं है। और दूसरे हैंड पे, ये थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं है बट अंडरस्टैंड करना, दूसरे हैंड पर ये रोजरी क्या होता है, जो माला करते हैं, माला नहीं जपते राम राम की, बीट्स होते हैं, वो माला ही हमारी दादी जी इसमें जप रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स किसको कहा गया, उनके सिल्वर इन द सेंस मतलब यू कैन से चांदी जैसे वाल, मतलब ग्रे जैसे बुढ़ियों के बाल नहीं होते वैसे उनके पूरे मुंह पे अनटेडली मतलब बहुत ही बुरी तरह से फैले हुए हैं। ओवर हर पेल इन द सेंस येलो फेस पर, पेल पकड़ फेस मतलब बिल्कुल पकड़, रिंकल्स वाला पीले रंग का फेस पर। और जो उनकी लिप्स है ना कंस्टेंटली मूव हो रही है इन ऑडिबल प्लेयर, मतलब वो ऐसे मन मन में गुनगुनाया जा रही है जो औरों को नहीं सुन सकता, ऐसी वो मतलब मालाएं जपी जा रही है। हाँ शी वॉज ब्यूटीफुल बट नॉट प्रेटी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, मतलब कैसी नजर आ रही थी, विंटर मतलब जो सर्दी होती है ना, सर्दी विंटर में जो लैंडस्केप नहीं होते, जो पहाड़ होते हैं ना माउंटेन्स पे, वैसे वो नजर आ रही थी। अब इसका मतलब क्या है, इन द सेंस वो काफी ज्यादा काम, काफी ज्यादा पीस, काफी ज्यादा सेटिस्फाई नजर आ रही थी कि उनको इस धरती पर लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, वो मोह माया की दुनिया से पूरी अलग है, वैसी वो ऑथर को नजर आ रही थी। इस लाइन का मतलब यही है, एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी इन द सेंस काम पीस की। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो अब ऑथर बताती है जो उनकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर उनकी मतलब ऑथर की जब वो छोटे थे उसका टाइम देखो, चाइल्डहुड टाइम। जो उनकी ग्रैंड मदर है और ऑथर है वो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कैसे? क्योंकि जो उसके ऑथर के पेरेंट्स थे ना उन्होंने उसको छोड़ दिया था जब वो सिटी के अंदर चले गए थे, मतलब शहर के अंदर वो शिफ्ट हो गए थे रहने के लिए। और अब क्या था, उनकी गांव का एरिया था, वही गांव में मतलब ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा प्रेम से रहा करते थे। जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो उनको उठाया करती, सुबह सुबह उनको स्कूल के लिए रेडी करा करती, और जब वो उसको रेडी करती थी ना वो एक मोनोटोनस इन द सेंस एक बोरिंग सी प्रेयर गाया करती थी मुझे कपड़े पहनाते वक्त और मेरे को नहलाते वक्त, ताकि वो ये प्रेयर क्यों गाती थी, ताकि मैं उसको लर्न करूं और मैं उसको दिल से याद भी करूं। हाँ परंतु जो हमारे ऑथर जी हैं वो सुन तो लेते थे परंतु याद नहीं करते थे। वो सुनते क्यों थे, क्योंकि उनको उनकी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी सॉन्ग में, बट वो गाना बोरिंग सा लगता था क्योंकि वो रोज की रोज वही बड़बड़ाती रहती थी। पर उन्होंने ऑथर ने कभी भी ऐसी बोरिंग नहीं ली, मतलब कभी ऐसी टेंशन नहीं ली उस गाने को लर्न करने के लिए। फिर उसकी दादी क्या करती थी, उसको उसकी वुडन की स्लेट पकड़ा दिया करती जो उसने ऑलरेडी साफ कर रखी थी अच्छे से, और उस पर एक येलो चौक से प्लास्टर चढ़ा दिया करती थी, एक
इंक पोट दिया करती थी। अर्थन क्या होता है, मिट्टी से बना इंक का पोट दिया करती, एक रेड पेन दिया करती, और इन सबको पकड़ के एक बंडल में डालकर पैक कर दिया करती थी और वो उसको दे दी ताकि बच्चा तो स्कूल जाओ और अच्छा अच्छा काम करके आए। फिर उनका ब्रेकफास्ट हो जाता था। ब्रेकफास्ट में क्या देती थी उसकी दादी, मोटी सी स्टील चपाती इन द सेंस नॉट फ्रेश, मीन्स बासी रोटी दिया करती थी। उस पर हल्का सा बटर लगा देती थी, थोड़ी सी चीनी गिर देती थी और फिर वो स्कूल चला जाता था। वो अपने साथ भी चपाती, कौन सी चपाती, स्टील चपाती कैरी करती थी ताकि वो गांव के कुत्तों को दे दी, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, जो गली के कुत्ते होते हैं उनको देते। अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो भी उनके साथ स्कूल जाती थी, पढ़ने नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनका स्कूल था ना वो टेम्पल से अटैच था। अब देखो स्कूल में होता क्या था, जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वो बच्चों को अल्फाबेट, मॉर्निंग की प्रेयर सिखा दिया करते थे। और बच्चे क्या होते थे, वो एक साइड वेरेंडा में एक साइड बैठ जा करते, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, और वहां पर वो बैठ के प्रेयर या अल्फाबेट्स गाया करते, इन कॉरस इन सेंस एक लिरिक्स वॉइस में गाया करते थे। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो मंदिर के अंदर बैठा करती थी, वो स्क्रिप्चर्स इन द सेंस भगवान की किताबें पढ़ा करती थी। हाँ, जब ऑथर मतलब वो अल्फाबेट प्रेयर सीख ले करते थे और उनकी दादी की स्क्रिप्चर्स खत्म हो जा करती थी, तो वो स्कूल से और वो अपने टेम्पल से चलते थे घर की तरफ साथ में। और फिर जो गली के कुत्ते होते हैं वो उनके पीछे पीछे जाते हैं ताकि वो फिर से उन्हें कुछ खाने को दे, वो उनके पीछे जाते हैं, भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। किसके लिए? चपातीस के लिए, जो उनको वो थ्रो किया करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज देखिए। इस फेज में क्या होता है, जब उनके पेरेंट्स देखो सिटी में अच्छे से सेटल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम भी हमारे साथ ही सिटी में आ जाओ, क्योंकि हमने अच्छा अच्छा देख लिया, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, सारी फैसिलिटी है, अच्छा है। तो यहाँ पे आता है टर्निंग पॉइंट, मतलब एक ट्विस्ट आता है। किसकी किसकी लाइफ में ट्विस्ट आता है? ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप में ट्विस्ट आता है। कैसे? उन्होंने रूम तो सेम अपना शेयर किया ही, बट उसकी अब ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल नहीं आ रही। क्यों? भाई साहब इंग्लिश स्कूल हो गया, कोई मंदिर साथ में नहीं जुड़ाया, बस आने लग गई है, मोटर बस, मतलब जिसमें इंजन होता है। कोई कुत्ते नहीं है स्ट्रीट में, पालतू के कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, तो वो किसको फीड करेगी? पर अब वो फीड करती है स्पैरोस को, जो उनके कोर्ट यार्ड में आते हैं, उनके सिटी हाउस में। भाई स्पैरोस तो उड़ती है ना। अब जैसे जैसे साल जाते रहे, पास होते रहे, एक समय ऐसे आया, मतलब वो मेरे को सुबह जगह आती तो थी, रेडी तो करती थी स्कूल के लिए, और जब मैं घर पे आता तो वो मुझसे पूछती थी, बेटा आज तेरे को तेरी टीचर ने तेरे को क्या सिखाया, मतलब व्हाट योर टीचर्स हैड टॉट। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, मैं तुम्हें दिखाना भूल गई थी। यहाँ पे जो उसकी दादी अम्मा थी ना, वो ऐसे इन चिड़ियों को अपने सिटी के कोर्ट यार्ड में बिठा के ऐसे इनको दाने देती थी, और ये स्पैरोस खा लेती थी। स्पैरोस तो नहीं कह सकते, कबूतर कह सकते, बट तुम समझो ये स्पैरोस ही है। ठीक है, इनको वो खाना दे दिया करती थी। तब उस बच्चे की उसकी दादी उससे पूछती है कि भाई तुम्हारी मैडम तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाती है? तो वो बच्चा क्या कहता है, मेरी मैडम वो अंग्रेजी के कुछ शब्द सिखाती है, मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाती है, लॉ ऑफ आर्चिमेडीज प्रिंसिपल सिखाती है, और जो भी हमारे आसपास का वर्ल्ड है वो मुझे सिखाती है। तो ये सुन के ना मेरी दादी काफी ज्यादा उदास हो जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब अंग्रेजी है, अंग्रेजी में तो उसकी दादी उसको हेल्प नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसकी दादी पुराने जमाने की, पहले स्कूल में क्या होता था, भजन भुजन गाते थे तो उसको लर्न करवा दिया करती थी। अब तो उसको कहाँ आएंगे ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये कहाँ आएगा अपनी दादी को। तो वो ऐसा मानती है कि इंग्लिश स्कूल तो इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए, काफी ज्यादा टेंशन दे देते हैं। ऐसे स्कूल होने का क्या ही फायदा जो हमें गॉड के, भगवान के बारे में ना सिखाए, हमें हमारी भगवान की किताबों के, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में सिखाए, जैसे भागवत गीता, महाभारत, इनके बारे में ना सिखाए। ठीक है, तो फिर वो क्या होती है, एक दिन ऐसा आता है, उसने अपनी दादी को ये बताया कि हमें आज भाई म्यूजिक लेसन सिखाया गया। अब उसकी दादी को भाई साहब फिर आग उठी, वो इससे ज्यादा काफी ज्यादा दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये है कि जो ये म्यूजिक है ना, ये ल्यूड एसोसिएशन होती है। ल्यूड एसोसिएशन इन द सेंस, मतलब जो लोग होते हैं ना विच आर नॉट बिलोंगिंग टू अ जेंटलमैन, मतलब जिनको हम नहीं कह सकते भाई सब्जी तुम एक अच्छी इंसान, उनका काम नहीं होता ये गाने गुने गाना। ये किसका काम होता है? ये हार्लोट्स का, बेगर्स का काम होता है गाने गाना, जो कि एक जेंटल फोक नहीं है। ठीक है, उन्होंने मुझसे तो खैर इतना ज्यादा कुछ नहीं कहा, बट उनका जो साइलेंस है उसका मतलब पता चल गया कि काफी ज्यादा दुखी है इससे। फिर अब भाई ऑथर का स्कूल भी पार हो गया, अब टाइम आ रहा है ऑथर को यूनिवर्सिटी जाना। ऑथर के पास खुद का एक रूम होता है, उनका फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो टूट चुकी है। जो उनकी ग्रैंड मदर है उसने एक्सेप्ट कर लिया ये उनका रेजिग्नेशन,
इस लाइन का मतलब है एक्सेप्टिंग सेपरेशन विदाउट एनी कंप्लेंट, मतलब बिना किसी कंप्लेंट के उन्होंने एक्सेप्ट किया उन दोनों के बीच का ऐसे छुड़वाओ, ठीक है। तो अब वो क्या करती है उसको, अब वो क्या करती है, जैसे उसके बच्चों को स्कूल को रेडी करने वाला कोई काम तो है ही नहीं, वो किसी से नहीं बोलती, घर में बैठ के चरखा चलाती जाती है, स्पिनिंग करती जाती है व्हील्स को। सुबह से लेके शाम तक वो यही घुमाती रहती है और कहानियां बोलती जाती है, रिसाइट करती जाती है प्रेयर्स। बस आफ्टरनून में क्या करती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स करती है काइंड ऑफ, जब वो स्पैरोस को फीड करती है और वो वेरेंडा में बैठ जाती है, छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के करती है, लिटिल लिटिल वाइट स्पैरोस को दे देती है। अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, मतलब जो बहुत ज्यादा पक्षियां होती हैं वो वेरिटेबली बेडलम करती है चिरपिंग्स की, मतलब छोटी छोटी चाऊ चाऊ की ऐसी ऐसी आवाज करती रहती है जो स्पैरोस की आवाज होती है। अब क्या होता है जी, अब कोई स्पैरो की टांग पर बैठ जाती है, कोई कंधे पर, कोई कहाँ पे, कोई सिर पर, कहाँ पे। उन्होंने उनको कभी भी नहीं भगाया, ऐसे शू शू करके हम भगा नहीं देते, वैसे उसकी दादी ने उसको कभी भी नहीं भगाया। वो काफी ज्यादा खुश होती थी, वो उनका हैप्पी आवर ऑफ द डे था। पूछ सकते हो व्हाट वाज द हैप्पी आवर व्हेन शी फीड टू दी इन स्पैरोज को। देखो अब उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं एब्रोड जाऊंगा आगे की पढ़ाई करने के लिए। हाँ, उसको पता था कि उसकी दादी काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी क्योंकि अब उसको 5 साल तक रहना है और शायद वो अब ना भी रहे, बट जो उसकी ग्रैंड मदर है ना वो ऐसा नहीं हुई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल इन द सेंस उन्होंने ऐसा कोई इमोशन ही नहीं दिखाया कि मैं ऐसे दुखी होंगी, वो होंगी, वो होंगी। मतलब वो आई मेरे को छोड़ने तक आई रेलवे स्टेशन तक, उसने ऐसा कोई इमोशन नहीं दिखाया बेसिकली। वो प्रेयर ही गा रही, मतलब मोस्टली क्या होता है वो पूरा दिन ही ना भाई अपनी माला जपती रहती है और प्रेयर से अपनी गाती रहती है। उसने साइलेंटली क्या किया, शी किस्ड माय फॉरहेड एंड जब मैं चला गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये और मेरी ये जो फिजिकल कांटेक्ट है ना, ये मेरे और मेरी दादी के बीच आखिरी कांटेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं था। जब वो 5 साल बाद अपने घर पर लौटा, उनको वहीं पे रेलवे स्टेशन पे वो मिला, वो फिर से उन्होंने देखा कि उसकी दादी फिर से बुढ़ी नहीं हुई, वो जैसी थी पहले वैसी ही रही, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है। उसके पास कोई ऐसा समय नहीं था, मतलब वैसे काइंड ऑफ देखेगी उसकी दादी भाई, उसको ऐसा फील था कि वो अब नहीं रहेंगे, बट शी वॉज स्टिल। तो अब क्या होता है, वो दादी जी उनकी फिर से प्रेयर करती रहती है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट विद हर स्पेयर्स, मतलब उसको लगा था कि मैं आऊंगा वो काफी ज्यादा मेरे को देख के खुश होंगे, बट ऐसा नहीं था। उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, स्पैरोस को देखना, क्यों भाई उसने इन मोह माया को त्याग दिया, तो भगवान की चीजों से काफी ज्यादा खुश थी। whom she fed longer and with fabulous look, मतलब उनको काइंड ऑफ मतलब प्यार से नहीं डांटते पक्षी को, भाई मेरे कंधों पे मत बैठ, वैसे मत बैठ, ऐसे ऐसे करके वो उनके साथ खेली तो रोथा देखकर जेली सी फील कर रहा था। हाँ? तो अब इवनिंग में क्या होता है, चेंज आता है। दादी जी अब प्रेयर नहीं कर रही है, क्यों, वो क्या करती है, बहुत सारी औरतों को पड़ोस से बुला लेती है, आ जाओ बहनों आ जाओ, एक ओल्ड ड्रम लेती है, उसको जोर जोर से पीटने लग जाती है और गाने लग जाती है फॉर बहुत घंटों तक। सी थम द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम, डेलिपेटेड ड्रम मतलब जिसकी स्किन, मतलब जिसका जो ड्रम साइड वाला एरिया होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा घटिया हो रखे, काफी ज्यादा पतला हो रखे, और उसको तोड़े जा रही है, तोड़े जा रही है, तोड़े जा रही है, मतलब बजाई जा रही है, बजाई जा रही है। क्यों बजाई जा रही है, क्योंकि जो वॉरियर्स हैं, जो सैनिक है, वो अपने घर लौट आए हैं। हमने उसको काफी ज्यादा परसुएड करा, रिक्वेस्ट की कि दादी जी अब मत करो, मत करो, ये टूट जाएगा और आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, बट वो नहीं रुकी, वो करती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो काफी ज्यादा बीमार हो गई हैं, उनको माइल्ड फीवर, मतलब छोटा सा फीवर था, ज्यादा भयानक नहीं था। डॉक्टर ने कहा हाँ जी ये ठीक हो जाएगी जल्दी। हाँ, और उन्होंने शी टोल्ड अस, जो उनकी दादी थी उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब अब मेरा समय आ चुका है, मैं भगवान जी के पास जा रही हूँ। उनको यह पता चल गया, तो उन्होंने हमको बात बता दी थी कि उनका लास्ट चैप्टर आ चुका है और अब उन्होंने प्रेयर करनी भी बंद कर दी। मतलब शी हैड omitted टू प्रेयर, मतलब ऐसा पहला समय था जिस टाइम उन्होंने प्रेयर जपना स्टॉप कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेक, और वो नहीं चाहती थी कि वो हमसे बात करे। उन्होंने क्या किया, हम सबको इग्नोर कर कर उन्होंने प्रेइंग करी और अपनी जो माला थी उसको जपनी शुरू कर दी। पर एक ऐसा समय आया जो उसकी लिप्स थी, उनके हाथ लिप्स स्टॉप हो गई और उनके हाथ से वो माला गिर गई। क्यों, क्योंकि उनकी दादी जी मर चुकी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने उसको बेड पर लिफ्ट कर दिया, एक एज इज कस्टमरी, कस्टमरी इन द सेंस एज यूजुअल, मतलब जैसे वो बेड पर तो थी, हमने उनको बेड से नीचे उठाया, हमने ग्राउंड पर उनको एक रेड कपड़े से ऐसे लपेटा और कुछ घंटों बाद क्या हुआ, हमने उनको उनका जो भी फनरल प्रोसेस होता है वो शुरू कर दिया। फिर हमने जी क्या किया,
एक क्रूड स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, वैसे हमने उनको शिफ्ट किया ताकि हम उनकी डेड बॉडी को बर्न कर सके। जो सन था वो सेट हो गया था और उनका रूम भी गोल्डन लाइट से नजर आ गई थी। हम सारे रुक गए। फिर क्या हुआ भाई साहब जी, बहुत सारी स्पैरोज उनके आसपास आ गई है। बट हाँ, अब वो सारी स्पैरोज शांत थी, कोई चिरपिंग नहीं थी, क्योंकि उनको पता था अब ये हमें नहीं रही खाने खिलाने वाली। हमें काफी ज्यादा बुरा फील हुआ बर्ड्स के लिए, परंतु मेरी मदर ने उनके लिए कुछ ब्रेड लाई। फिर भी उन्होंने वो ब्रेड नहीं खाई, क्योंकि दादी जी के हाथ से वो ब्रेड खाती है। फिर सुबह की मॉर्निंग क्या हुआ, हम मतलब उन्होंने अपनी दादी को भी कोर्स ऑफ कर दिया और बर्ड्स भी क्वाइटली फ्लू हो गई। और सुबह की मॉर्निंग में जो स्वीपर था उसने ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन डाल दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। योर चैप्टर इज फिनिश्ड अंडर 20 मिनट्स। सो चैप्टर का मोरल क्या है कि हमें इंसान ही नहीं, जो पशु पक्षियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, दे ऑल्सो हैव लव फॉर द ह्यूमंस, दे ऑल्सो नो इमोशन फॉर द ह्यूमंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट। ओके, बाय बाय।